नमस्कार। आज मौनी अमावस्या पर माघ कृष्ण पक्ष संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत, इस संवत की उत्तरायण का पहला महापर्व मौनी अमावस्या, आज मैं आपके साथ इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। उत्तरायण 14 जनवरी से आरंभ हो चुका है। आज 18 तारीख को अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। इसके बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। ये जो अमावस्या है ये हर वर्ष आती है, परंतु इस वर्ष क्या महत्वपूर्ण है। पहली बात ये है कि इस वर्ष जो है ये अमावस्या 18 तारीख रविवार को रात्रि 1:22 यानी सोमवार की रात्रि, मध्य रात्रि रविवार सोमवार की 1:22 तक ये अमावस्या चल रही है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो सूर्य का है, रविवार का दिन है, सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ 10:14 से 11:53 19 तारीख तक चल रहा है। यह भी अत्यधिक शुभ है। इसके अतिरिक्त हर्ष योग और अन्य प्रकार के जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मौनी अमावस्या है, चंद्र जो है अभी धन राशि में चल रहे हैं, अमावस्या आरंभ हो चुकी है। अमावस्या जो है आरंभ हो चुकी है 18 तारीख मध्य रात्रि 0:04 पे, रात्रि 12:04 से, और चल रही है ये 19 तारीख की 1:22 तक। तो आज का पूरा दिन इस अमावस्या के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विशेष करके 4:41 दोपहर में जब चंद्र भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में चंद्र होंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस अमावस्या में सूर्य चंद्र तो होंगे ही मकर राशि में, तभी तो ये अमावस्या है, परंतु साथ में बुध, शुक्र, मंगल, ये 3 ग्रह ये भी मकर राशि में आ चुके हैं। तो मकर राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध एवं शुक्र 5 ग्रह। तो ऐसा संयोग, दुर्लभ संयोग सैकड़ों वर्षों में बनता है। और योग सिद्धार्थी नाम का ये संवत है, इसलिए ये और अधिक शुभ संवत है। और इसमें इस प्रकार की ग्रह स्थिति का आना चौंकाने वाला है। इस दिन आपको लगेगा कि आप जैसे स्नान करेंगे, स्नान का महत्व बहुत है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको आज के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, किसी भी रिवर पे, गंगा हो, गंगा के किनारे, प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, जहाँ पर भी आप स्नान करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा। उसका कारण है पहले ग्रह स्थिति की बात बता देता हूँ कि शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, चंद्र सभी मकर राशि में हैं, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में सभी ग्रह आ गए हैं, चंद्र भी किसी नक्षत्र में। और सबसे बड़ी बात, रविवार का दिन, और 4:41 शाम को जो है, जैसे ही चंद्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अमावस्या प्रबल होती चली जाएगी। तो आज की रात जो है, आने वाली रात जो है, बहुत अधिक शुभ रात होने जा रही है। अभी तो दोपहर है, दोपहर का समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस जो अमावस्या में आपको भगवती सरस्वती, अगस्त्य ऋषि, भगवान कृष्ण, दुर्गा के रूप हैं, काली के जितने रूप हैं, श्यामा काली, चंडी, चामुंडा, ज्वाला जी, मंगल की वजह से इन सबका आशीर्वाद, उच्च के मंगल हैं ये। तो 10 महाविद्याएं और दुर्गा के जितने आक्रामक जो हैं, हिंसक रूप है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। बुध के कारण गणेश, लक्ष्मी और भगवान शंकर, और सूर्य कुंभ राशि में तो नरसिंह, विष्णु, सभी के इन रूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पंचदेव जो है उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये मौनी अमावस्या है, तो सबसे बड़े योगी कौन है इस अमावस्या में? तो ध्यान में रहते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इतनी प्रबल अमावस्या है ये। आपको जो है, जब भी आप स्नान करेंगे, आपको लगेगा
कि ये सभी देव धरती पर आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मौनी अमावस्या जो है खास करके ये माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है। इस दिन पवित्र तिथि पर जो है मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आप आचरण करें। स्नान दान इत्यादि करने का बहुत अधिक महत्व है, विशेष करके 4:41 के उपरांत आते तो उत्तम रहेगा। इस दिन जो है सोमवार का योग तो बहुत अच्छा होता है, परंतु सोमवार का योग रात को 1:22 के उपरांत है, परंतु रविवार के दिन भी बहुत अच्छी गिनी जाती है। तो इसका महत्व सोमवार और रविवार की रात्रि होने से बहुत अधिक महत्व है इसका। त्रिवेणी और गंगा तट पर स्नान की अपार महिमा गिनी जाती है। इस दिन अमावस्या के दिन आप अभी भी अगर आपके पास समय तो अपने नहा धो के तैयार होके स्नान करके आप तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला इत्यादि ये चीज इनका दान करिए। इस दिन आप साधु महात्मा अथवा ब्राह्मणों के लिए अग्नि प्रज्वलित करें, यानी अग्नि जला के उनसे उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। वो उनको सर्दी में थोड़ा उनको आराम मिलेगा, उससे हवन भी कर सकते हैं, अग्नि प्रज्वलित करें। और कंबल इत्यादि जाड़े के दिनों में इन साधु को, महात्मा को, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन गुड़ में काला तिल मिलाकर लड्डू बनाने चाहिए और उसे लाल वस्त्र में बांधकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और स्नान दान पुण्य कर्म इत्यादि करें। इस दिन पितृ श्राद्ध के लिए अत्यधिक उत्तम है कि भगवान शंकर लगता है साक्षात धरती पर आए, बाकी अन्य देव जैसे मैंने बोला धरती पर आ गए, तो पितृ श्राद्ध इत्यादि करने का भी इस दिन विधान है। बहुत अधिक आपको इसमें लाभ मिलता है। तिल की तो बात हो ही रही है, तिल के साथ चावल इत्यादि का भी आप दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या यदि रविवार को हो, इस दिन जो है जितने भी स्थान हैं, जितने भी इस दिन नदियां हैं, उनका जल गंगा तुल्य हो जाता है, अमृत समान हो जाता है। और सभी ब्राह्मण इत्यादि और साधु संत इत्यादि होते हैं, वो एक प्रकार से स्नान करके शुद्ध आत्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दिन जो आप दान इत्यादि करते हैं, स्नान दान का फल भी हजारों वर्ष की पूजा के समान हो जाता है। तो आज का दिन आप चाहे तो घर में स्नान कर लें, व्रत कर लें, और 4:41 के उपरांत तीव्र अमावस्या का प्रभाव शुरू हो रहा है। इस दिन जो है जिन देवताओं की मैंने बात की, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, गायत्री मंत्र है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या किसी भी गायत्री का, जैसे गुरु गायत्री है, ओम अंगरासाय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो जिह्वा प्रचोदयात्। इस प्रकार, या जैसे अगस्त्य ऋषि की बात हो रही है या भगवान कृष्ण की, तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय इत्यादि इन मंत्रों का, या भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय, या महामृत्युंजय ओम जू सा भूर्वा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। विशेष करके जब 4:41 के बाद अमावस्या का समय शुरू होगा, ध्यान में जाएं। आप ऋषि के समान अपने को ये समझ लें कि मेरे में भगवान शंकर आ गए हैं, सभी देव मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार करें। इस प्रकार की अमावस्या बहुत कम आती है। धन्यवाद, नमस्कार।